जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं। जब भी आपको मॉड वाला क्वेश्चन दिखे तो आपने क्या करना है, आपने फंक्शन को स्प्लिट करना है। यहाँ पे आपके पास -1 to 1 तक आपके पास इंटीग्रल है। सो आप क्या करोगे, आप फंक्शन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक आपका x³ अपॉन नीचे का डिनोमिनेटर वाला पूरा पार्ट प्लस बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है। पहले वाले इंटीग्रल को आप f1 मान लो, सेकेंड वाले को आप f2 मान लो, और पूरे इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों की अलग अलग इंटीग्रल करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारी, उसको हमने ऐड कर देना है। सबसे पहले f1 को देखते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ हम -1 to 1 ही चेक कर रहे हैं, लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो आपका इंटीग्रल है, अगर आप इसमें x की जगह -x पुट करते हो तब आपके पास क्या आता है, फंक्शन में x की जगह आप f1 में -x सब्स्टिट्यूट करो, देन इन दैट केस हमारे पास जो फंक्शन है, देखिए ऊपर वाला x³ है तो उसका माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, बट नीचे वाला जो है आपको पता है x² इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, सो x² तो x² आ जाएगा। मॉड भी हमें पता है नेगेटिव बाहर नहीं देगा, तो यहाँ पे 2 mod x प्लस 1, क्योंकि कांस्टेंट है उसके पास तो नेगेटिव आएगा नहीं, तो ये आपके पास आ गया। और अगर आप पूरे का माइनस बाहर लेते हो तो ये आपके पास इस तरह से फंक्शन बन गया, और ये बेसिकली क्या है, माइनस ऑफ f(x) यानी कि f1x। सो ये कैसा फंक्शन हुआ, ये एक ऑड फंक्शन हो गया। तो ऑड फंक्शन कौन हो गया, f1x। अब यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि -a to a f(x) dx की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। कब, जब f हमारा कैसा हो, ऑड फंक्शन हो। तो यहाँ पे हमारा जो I1 है, सपोज f1 की जो वैल्यू है वो I1 इंटीग्रल के साथ आएगी, और यहाँ पे f2 की वैल्यू I2 के साथ। सो I1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब नेक्स्ट I2 की वैल्यू देखते हैं। सेम -1 to 1 क्या आ जाएगा, mod x प्लस 1, और नीचे का जो रिमेनिंग पार्ट था, यहाँ पे हम ये वाली जो वैल्यू है वो उठा रहे हैं। सो x² प्लस 2 mod x प्लस 1, ये हमारे पास I2 है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे, x को -x के साथ रिप्लेस कर दो, तो आपके पास क्या आने वाला है, ऊपर वाला पॉजिटिव ही रहेगा, नीचे 1, और डिनोमिनेटर हमने ऊपर वाले केस में देख ही लिया है, साइन में कहीं भी चेंज नहीं आएगा। सो ये जो था हमारा f2x ही बन के आ गया, यानी कि जब हमने x को -x से रिप्लेस किया तब भी हमारे पास सेम फंक्शन आ गया। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये एक इवन फंक्शन हो गया। सो f2 हमारा क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। सिमिलरली -a to a लिमिट ऑफ f(x) जो होती है वो 2 टाइम्स 0 to a f(x) हो जाएगी dx। किस केस में, जब f हमारा कैसा हो, इवन हो जाएगा। यहाँ पे I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स 0 to 1 हो जाएगा, -1 to 1 था, यहाँ पे 0 to 1 हो जाएगा। अब जो फंक्शन है, अब यहाँ देखो आपकी जो वैल्यू है, इंटरवल आपका कौन सा आ गया, 0 to 1 आ गया। उस केस में mod x की वैल्यू क्या रहने वाली है,
एक्स ही आने वाली है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए हम मॉड एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अगर आप नीचे चेक करोगे तो डिनोमिनेटर में बेसिकली क्या है, डिनोमिनेटर आपका बेसिकली x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही तो है। ये a स्क्वायर, ये आपका b स्क्वायर, और साथ में आपके पास कौन है, 2ab वाली टर्म है। तो यहाँ पे एक टर्म ऊपर वाले के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास रिमेनिंग फंक्शन आ गया 2 0 to 1 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। हमें पता है नीचे वाले का डेरिवेटिव जो है वो 1 होगा, जो कि ऊपर ऑलरेडी है। तो उस केस में आपकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, लॉग एक्स प्लस 1, और इसके ऊपर आपके पास क्या रहेगी, लिमिट आपने अप्लाई करनी है 0 to 1। सो अपर लिमिट क्या जाएगी, लॉग 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस एक बार आपको 0 पुट करना है, तो 0 प्लस 1 लॉग 1। अब हमें पता है लॉग 1 क्या होता है, 0 होता है। तो ये वाला पूरी टर्म, ये वाली पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 log 2। और कौन सी ऑप्शन आ जाएगी फिर आपके पास ऑप्शन आ गई ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे आपने ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे बेस में आपके पास ई क्यों दिया हुआ है। नॉर्मली हम यहाँ पे हमेशा जब भी हम लॉग लगाते हैं तो जो हमारा बेस होता है वो ऑटोमेटिकली ई ही होता है। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे आपका बेस 2 बनता है या बेस 10 बनता है, तो वो डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता है। और उसमें बेस जो है, मान लो आपके पास इस तरह से लॉग डिनोमिनेटर में log 2 आया, तो उस केस में आपकी जो टर्म है वो log बेस 2x हो जाएगी। इस केस में नीचे क्या है, log e है, और हमें पता है log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, सो उनकी वैल्यू 1 होती है। सो ये हमारा फाइनल आंसर है।